पैदा हो गया। क्या दासी पुत्र मेरी पुत्री का पति बनेगा? तो नहीं, इससे पहले मैं इसको मरवा देता हूँ। तो ये जब ये मर जाएगा तो ये कहाँ से बनेगा? मैं भी भविष्यवाणी देखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप इसको ज्योतिष को ले जाकर मरवा दीजिए। ज्योतिष को सूली पर चढ़ाकर मरवा दिया गया। अब उस चंद्रहास उनके आंखों में खटकने लगा। अब चंद्रहास उन्होंने जो बधिर थे, यानी कि जो मतलब सूली पर लटकाने वाले जल्लाद थे, उनको कहा कि इसको ले जाओ और इसको मार दो। लेकिन चंद्रहास जी का तेजमय चेहरा और ठाकुर जी की भक्ति की लालिमा देखकर उन पर दुलार आ गया, प्यार आ गया, और वो आपस में बात करने लगे धीरे धीरे कि हम इस बालक को कैसे मार दें, इसका क्या इसका अपराध है जो राजा इसको सूली पर मतलब जो इसको मरवा रहा है। तो चंद्रहास जी को देखकर राजा ने कहा, इसे ले जाओ और जंगल में जाकर इसको पहाड़ों से गिरा दो और मार दो। अब वे दोनों जल्लाद लेकर उसको चले गए और उसके जो सिपाही थे वो साथ गए। अब सिपाहियों को थोड़ा दूर खड़ा करके जल्लादों ने कहा कि हम इसको मार देते हैं, लेकिन पता नहीं उनके ठाकुर कृपा, और कहते हैं ना कि जिस मारने वाला उसकी इच्छा के बिना ना मार सकता है और न जिंदा करने वाला उसको जिला सकता है। तो मरना और जीना दोनों ही कार्य प्रभु ने अपने हाथ में लिए हुए हैं। तो उन्होंने ठाकुर जी ने कृपा की और जल्लादों का मन परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसका चेहरा देखकर उनको असीम प्यार होने लगा, और पता नहीं अंदर ही अंदर उनको क्या होने जा रहा था। चंद्रहास जी का चेहरा देखते और उसको दुलार करने लगे, उसके चेहरे पर हाथ फिराते, सिर पर हाथ फिराते, और दोनों एक दूसरे को कहने लगे, नहीं नहीं, हमने पता नहीं कितनों को सूली पर चढ़ाया, कितनों को मारा है, कितनों को काटा है, हम इसे नहीं काट सकते। ना हमारे में इतना दम है, ना हमारे में इतनी शक्ति है, तो इसलिए हम इसको नहीं काट सकते। उन्होंने कहा कि प्रभु हमारे पर कृपा करना, हमने तो अपराध ही अपराध किए हैं, लेकिन नहीं, इसको नहीं मार सकते। आपस में बात करके वे दोनों कहने लगे, लेकिन राजा से अगर हमने राजा को ले जाकर अगर हमने कोई भी निशान हमने नहीं दिया तो वो हमें मरवा देगा। तो और पता नहीं क्या क्या कोराम, फिर भी इसको वो छोड़ेगा नहीं और इसको मारने के लिए वो फिर प्रयास करेगा। तो क्यों ना हम कोई निशानी ले जाकर दे दें और इसको छोड़ दें और कह दें राजा को कि हमने मार दिया। तो चंद्रहास जी के पैर में 6 उंगली थी, तो उन्होंने एक अंगुली काटी और ले जाकर राजा को दे दी, और राजा से कहा कि देखो, हमने चंद्रहास का वध कर दिया और निशानी के तौर पर उसकी अंगुली लेकर आए हैं। अब राजा खुश हो गया। उन्होंने पता नहीं कितनों को मौत के घाट उतारा था, तो इसलिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं थी। राजा ने जब निश्चित होकर बैठ गया, अब उधर जंगल में देखा कि उस बालक के पास आसपास बहुत सारे जीव जंतु आ गए, और देखा उन्होंने कि एक छोटा सा बालक है और उसकी उंगली से खून बह रहा है। तो आकर कोई अपनी जीभ से चाटकर उस घाव को भरने लगा, कोई कुछ। तो चंद्रहास जी जंगल में रहकर पलने बढ़ने लगे, और माँ बाप का प्यार दुलार उन जानवरों से मिलने लगा। चंद्रहास जी अपनी भक्ति करते रहे, और जो जीव जंतु थे, वहाँ के जानवर थे, वो आकर चंद्रहास जी के पास बैठ जाते और सत्संग सुनते। अब चंद्रहास जी का जीवन देखिए, अब वो इतने मग्न थे, उनको कोई ना क्रोध था, ना कोई दुख था, ना कुछ था। अब उधर से एक राजा निकल रहे थे चंदनपुर के, वो कुंतलपुर के राजा को कर देने जा रहे थे, क्योंकि अब उनको कर देना उनका नियम था, और उनकी रानी भी साथ में थी। अब राजा और रानी दोनों ने देखा ये कि चारों तरफ कोई
पड़ा हुआ है और कोई जानवर चारों तरफ खड़े हैं। उन्होंने पास जाकर देखा तो जानवर धीरे धीरे हटने लगे सारे। उन्होंने देखा एक सुंदर बालक तेज में, जिसके चेहरे पर इतना तेज था कि वे उनके चेहरे को देखकर ठगे के ठगे से रह गए और वो उनको इतना हसीन दुलार उनके ऊपर आने लगा चंद्रहास जी के। उन्होंने गोद में उठाया, देखा बालक जीवित है तो उन्होंने उठाकर रानी की गोद में दिया और कहा, इस बालक को देखो, पता नहीं क्यों हमारा मन इसकी तरफ खींचा जा रहा है और हम इसे अपना, हमें कोई बालक नहीं दिया, शायद भगवान ने आज हमारी मनोकामना पूरी कर दी है। रानी ने उसे हृदय से लगाया और चंद्रहास जी को लेकर अपने चंदनपुर आ गए। तो चंदनपुर आकर उनकी परवरिश करने लगे और वो दिन दुनी रात चौगनी तरह मतलब चंदा की तरह बढ़ने लगे और चंद्रहास जी जवानी में कदम रखने लगे। अब क्या होता है कि 2-3 वो राजा, चंदनपुर के राजा और रानी चंद्रहास जी को देख देख कर इतना खुश होते और रात दिन उन्हीं के उसमें लगे रहते। अब उन्होंने जान लिया कि अब मैं इस साल इसको युवराज को राजगद्दी पर बिठाकर इसका राज्याभिषेक कर दूंगा। तो उन्होंने कुंतलपुर के राजा को कर देना बंद कर दिया। अब सब कहने लगे, राजा ने कहा कुंतलपुर का राजा दुष्ट तो था ही,